जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज मैं ज्ञान बिंदु के थर्ड एडिशन का क्वेश्चन बैंक लेकर आई हूँ, जो कि बिहार दरोगा का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक हो जाता है, जिसमें पिछले 2008 से लेकर अभी तक पूछा गया सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यह बुक बहुत अच्छा बुक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार एसएससी या बिहार दरोगा कर रहे हो, तो ये जीके जीएस के लिए परफेक्ट बुक है। जहाँ पे मैं आपको 25 सेट का तो रिवीजन करवाऊंगी, इसके साथ साथ ही सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका एनालिसिस भी मैं करवाऊंगी। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 25 सेट आपको आज से चलेगा। तो वीडियो को यदि आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज से मैं सेट फर्स्ट से स्टार्ट करूँगी, जो कि 64 पोस्ट 16 जुलाई 2023 का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बुक का आपको यहाँ पे दिखा देना चाहूँगी, जो कि इस बुक में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 25 सेट तो दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके साथ-साथ आपको दिख रहा होगा कि सामान्य अध्ययन स्टडी नोट्स, जो कि नोट्स जीके जीएस का निचोड़ यहाँ पे डाला गया, जो हर एक चीज़ मैं आपको करवाऊँगी। तो चैनल को आज से आप लोग सब्सक्राइब कर लेना यदि नए हो तो ये सारे क्वेश्चन का एनालिसिस वाला वीडियो मैं एक अलग बना दूंगी, जो कि मैराथन रहेगा। आज से हम लोग करेंगे 64 पोस्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज फर्स्ट है क्लास है ज्ञान बिंदु का, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा अनुमंडल का 16 जुलाई 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन में कीव राजधानी है। कीव राजधानी है किसका है, तो आप लोग इसका आंसर भी करते चलना, जो कि कीव राजधानी हो जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि 1857 के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। इसके साथ साथ कुंवर सिंह से जुड़ा हुआ आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई दे क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की तुलना में वायुमंडल अधिक परिकीर्णित होता है। जहाँ पे कलर वाला रहेगा वहाँ पे परिकीर्णित हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल से अधिक परिकीर्णित होता है। बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन सर्वाधिक होता है, तथा लाल रंग में प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है। वहीं लाल रंग का यदि तरंगदैर्घ्य की बात किया जाएगा तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय हिमालय भालू विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेध जातियां। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातिया को उदाहरण है। IUCN वेबसाइट जिस प्रजाति की वनों का संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो, यदि प्रजाति की संख्या 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, तो सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत आता है। वहीं प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी आ रही हो, वहीं केवल 1,000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या शेष होता है, उसे सुमेध जातिया कहते हैं, जो कि हिमालयी भालू और विशाल पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी झील होगा। तो नमक पानी की झील आपका हो जाएगा चिल्का झील, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। सोलर सेल बने होते हैं, तो सोलर सेल किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर अर्धचालक का। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन संधि होती है जो कि सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। वहीं ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक अचालक पदार्थों के बीच होती है अर्धचालक कहलाता है, जिसमें एग्जाम्पल आप लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम देख लेना, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। इसके साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि जर्मनी, जापान और इटली धुरी राष्ट्र का सदस्य था।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 ईस्वी में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, तो पोलैंड का आक्रमण, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था 1939 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामोत्तर माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों से इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है। वहीं भारत का मानक यदि पूछा, एक क्वेश्चन और आता है कि भारत का मानक कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 5 राज्य कौन कौन? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वहीं आपका आंध्र प्रदेश। यदि आप याद करोगे तो ऐसे भी यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान में रखना। हिंदी का भी क्वेश्चन 64 पोस्ट में पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कि वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बधुआगम। ज्ञान बिंदु के थर्ड एडिशन बुक में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया, जो कि बेलन की ऊंचाई है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हो। बेलन का आयतन और गोले का आयतन। यदि आप लोग मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद करना होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बेलन का आयतन यदि आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर एच, और गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, तो ये क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हो। और यही सारे क्वेश्चन आपके मेरिट डिसाइड करते हैं, खासकर मैथ के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लाया गया है, तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968। वहीं यदि पूछा जाए बिहार में टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो 8 बार। यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक चला था। उस समय यदि बिहार के मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो भोला पासवान थे। यदि बिहार में पूछा जाए कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो 8 बार। वहीं अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, तो 7 मार्च 2005 से लेकर 24 नवंबर 2005 तक ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी किसका विकास मिशन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आदिवासी समूह का। ये करेंट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। आप लोग कमेंट में बताओ इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत की बात किया जाए तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, 12 सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है कौन से आर्टिकल के अनुसार है, तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 80 का 3rd। वहीं ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अमरम शब्द का अर्थ होता है सैनिकों का अनुदान, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान है। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो कि नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर इनका विशेष अधिकार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, कौन कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी कौन है, तो अनायमुदी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनायमुदी जो कि अन्नामलई पर्वत की चोटी है, जो प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ओएस्टर का। ये यूनिक क्वेश्चन था और यही क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपका मेरिट डिसाइड करती है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ओएस्टर का होगा। मोती प्राप्त करने के लिए ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है। ओएस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है। इससे मोती प्राप्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर परिताड़िका होगा। यदि नियंत्रण तो आयरिश के द्वारा, जो कि परिताड़िका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकन पर आधारित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन सा होता है, तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम होता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा अधिक सघन है एवं दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशित विरल माध्यम होता है। वहीं यदि विरल माध्यम की बात किया जाए तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने पर प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है। अधिक होने के कारण वो धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर क्या होता है, तो झुक जाता है। जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सतलज और काली नदी के मध्य हिमालय कौन सा हिमालय होता है, तो कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय का ऊंचाई आप लोग बता सकते हो कि कितना है, तो कुमाऊं हिमालय की लंबाई हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, जो कि यही तो ज्ञान बिंदु की खासियत है, सारे क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि नदी घाटी के आधार पर सर सिडनी वुडार्ड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश में चार प्रादेशिक विभाजन किया गया है और ये चारों काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले पंजाब हिमालय, जो कि 560 किलोमीटर लंबाई है इसकी और ये सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। वहीं कुमाऊं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है, जो कि सतलज और काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है, जो कि काली एवं तीस्ता नदी के मध्य है। वहीं असम हिमालय, जो कि 720 किलोमीटर है, लंबा है, जो कि तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य है। यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि कौन सा सबसे लंबा है, तो नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सरकार द्वारा अवरोध और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो उदारीकरण। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। सरकारों द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों का हटाना उदारीकरण। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है। वहीं अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रण के संबंध में उदार होना या मुख्यतः उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इस 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था, तो राजा राम मोहन राय ने। ये कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो फारसी में। ये भी क्वेश्चन आप लोग यदि सीट में प्रैक्टिस करते हो तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो ये हर एक चीज आपको पता होना चाहिए कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा, राजा राम मोहन राय ने। कौन सा लैंग्वेज था, तो फारसी में। कब लिखा, तो 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के विनोद चंदन। के विनोद चंदन, जो कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। यदि इसे पूछा जाए कि कब शपथ लिए थे, तो इन्होंने 29 मार्च 2023 को शपथ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वो क्या है, तो बिपरजॉय एक चक्रवात है। कहाँ पे है, तो बांग्लादेश में उठा था। वहीं हाल ही में खबरों में चला बिपरजॉय एक चक्रवात है। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्र तटीय से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बात यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन में आप लोग
बढ़िया से वो पढ़ लेना, लास्ट में नहीं है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है जल्दी जल्दी में। इसलिए आप लोग को क्वेश्चन ध्यान से देखना होगा। नहीं वाला क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहलगाँव। कहलगाँव कहाँ पे? तो ये भागलपुर के बिहार में, मतलब बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसके साथ साथ तिरोड़ा, चंद्रपुर और ट्राम्बे, ये सब कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। पानी का क्वथनांक यदि सेल्सियस की बात किया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं आपको पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वो तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इसका क्वथनांक, इसे क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक समष्टि गुण होता है, अर्थात द्रव के सभी कणों को इतना ऊर्जा मिल जाए कि वे वाष्प में बदल जाए। वहीं जल के यदि पूछा जाए तापमान कितना होता है केल्विन में, तो 373 केल्विन होता है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो 273 प्लस 100 मतलब कि 373 केल्विन। नेक्स्ट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स का पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हर एक क्वेश्चन आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या होता है? तो तरलता घट आती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि में तरलता घटती है। वही रिवर्स रेट वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। वहीं रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव क्या क्या होता है? तो ये वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी हो जाती है। वहीं बाजार में तरलता में कमी होगी, परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी, उपभोग व्यय और निवेश में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगी। वहीं मुद्रास्फीति नियंत्रण, जो कि वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमतों में भी कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मुहावरा से है, हिंदी से है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो थोड़े शब्दों से अधिक कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी का है? तो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। वहीं यह जलप्रपात जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत का अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा सैलों के कठोर होते हैं। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित होता है, मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित है। दुग्ध धारा और कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि दूध धारा और कपिल धारा जलप्रपात पूछेगा कौन सी नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ से जुड़ा हुआ है, मैथ का सॉल्यूशन वाला एक वीडियो मैं डाल दूंगी, वहां से आप लोग सारा सॉल्यूशन देख लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ देती हूँ, सॉल्यूशन भी आप लोग देख लेना कि एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य 20% छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो। यदि सॉल्यूशन में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा जो कि तत्पुरुष समास है। ये मैं हिंदी वाला भी आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगी, जो कि ये सारे चीज आराम से आप लोग पकड़ सकते हो। गुरु को दक्षिणा मतलब जो भी समास में यदि कारक जुड़ा हुआ होता है वो सारे तत्पुरुष समास होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु के अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना होता है, सिनेमेटोग्राफ संशोधन। तो ये 2023 का मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु के अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इस विधेयक की घोषणा को यदि पूछा जाए कौन करता है, तो सूचना प्रसारण मंत्री करते हैं, जो कि उस समय अनुराग ठाकुर ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF।
इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, वहीं कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम यदि यदि पूछा जाए तो फ्लोरोहाइड्रिक, हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोनियम फ्लोराइड या जल में हाइड्रोजन का विलयन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कौन किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठियावाड़ी किसान की कपड़े। वही इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। 1921 में जाकर उन्होंने वो छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। इसके साथ साथ यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग देखोगे गांधी जी से जुड़ा हुआ एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इसलिए गांधी वाला टॉपिक आप लोग क्लियर कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य काल में सामंत को उसको लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि फीफ कहलाता है। ओके, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो फिफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण की बात किया जाएगा तो आश्रित जल मिश्रण नहीं है, शेष सभी मिश्रण है। वहीं आश्रित जल यदि पूछा जाएगा तो क्या है, ये एक यौगिक है। यदि पूछा जाएगा कि यौगिक किसे कहते हैं तो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है उसे यौगिक कहा जाता है। आसुत जल, मीथेन, चीनी, नमक ये सब क्या है, तो यौगिक है। वहीं एक देश में विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी। जहां पे आपका अंतिम मूल्य पता चल जाएगा कि अंतिम वस्तुओं में सेवाओं का मूल्य क्या होता है, तो जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, जो कि 28 जून 1914 को किया गया था। यदि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण पूछा जाएगा तो क्या था, तो 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। और ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, यदि आप पिछला क्वेश्चन देखे होगे कि 64 पोस्ट में प्रथम विश्व युद्ध से भी वो क्वेश्चन आया और द्वितीय विश्व युद्ध से भी क्वेश्चन आया, मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की गई थी। इस घटना को सेरोजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। नवनिर्वाचित लोकसभा का तात्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है, जो कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यदि पूछा जाएगा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? G20 का सदस्य देश के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, कि जो G20 का सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि G20 से जुड़ा हुआ। G20 का गठन यदि पूछा जाए कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपीय संघ को मिलाकर कुल 21 सदस्य हैं। वहीं G20 देश का सदस्य के बारे में आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से सदस्य हैं, तो इसका हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। यह अफ्रीकी संघ 2023 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पादप युग्म उभयलिंग पुष्प है? उभयलिंग पुष्प कौन सा है, तो गुड़हल और सरसों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि गुड़हल और सरसों पादप युग में उभयलिंग पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंग पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंगी कहलाता है, जैसे पपीता और तरबूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से जुड़ा हुआ है।
कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो सुमित नागल का किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था? तो यूरोप का नेतृत्व पुर्तगाल ने प्रदान किया था। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया था। वहीं पुर्तगाली और स्पेन वासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज तथा बीड़ा उठाया था, यात्राओं को प्रोत्साहित किया था, प्रारंभिक औपनिवेश साम्राज्य का गठन किया था। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी दी नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। इसी समय बार्थोलोमियस डियाज पुर्तगाली व्यापार द्वारा 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किया गया था, जो अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज तथा वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या का कितना होता है? तो इसका 1/3 से अधिक नहीं होगा, मतलब कि मैक्सिमम कितना होगा? तो 1/3 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यदि मिनिमम की बात किया जाएगा तो 40 सदस्य होंगे। यहाँ सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित किया गया है। आप लोगों को बताना है कमेंट में कि भारत में कितने विधान परिषद वाले राज्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलेंगे। जी का मान कितना होता है? जी का मान पूछ दिया है, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? डेमोस शब्द किससे जुड़ा हुआ था? डेमोस शब्द जनता से जुड़ा हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण होता है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना होता है, जो कि डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ क्रमशः जनता और शासन होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट से छूट गया होगा। डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, अप्रैल 2023 में फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBI ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, क्योंकि यह स्टार्ट कब किया गया था? 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था, जो कि इस बार 7 साल 2023 में 7 साल पूर्ण कर चुके हैं। ओके, यदि 2024 में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कितना साल मारना? 8 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, जो कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार का विवरण है, जो कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यदि यह पूछा जाए मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नावीव मरुस्थल स्थित है। नावीव मरुस्थल कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? तो 1909 ईस्वी में लिखा गया है। और यदि इसकी भाषा पूछा जाए कि कौन सी भाषा में लिखा गया, तो गुजराती भाषा में लिखा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PK श्रीवास्तव, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त PK श्रीवास्तव है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र राज्य सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है, जो कि संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक के लिए कितनी गण पूर्ति आवश्यकता है? गण पूर्ति मतलब 1/10। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि इसका सॉल्यूशन हम लोग देखें तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की गण पूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्य का 1/10वां भाग होता है।
कोरम या गणपूर्ति दोनों एक ही शब्द है। इसकी न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ओके, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 जो कि मैथ का क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ देती हूँ, सॉल्यूशन भी दिखा दूंगी कि 36,000 रुपया का 10% वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पे ब्याज के CI कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 संसाधन जो वर्ष में उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। संसाधन जो वर्ष में उपभोग से समाप्त हो जाता है उसे अनवकरणीय, और जो समाप्त नहीं होता है नवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 जीवों में परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? तो अवशेष से जीवाश्म, इसका राइट आंसर जीवाश्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से, तो कौन से विद्यार्थियों के लिए? तो SC विद्यार्थियों के लिए, जो कि बाबू जगजीवन राम का संबंध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, तो इसका राइट हो जाएगा BSNL, बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। ये सारे करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो कि आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता को 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइथन 5। ये भी करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो इसका राइट आंसर रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। यदि बिहार का राज्यपाल यदि आपसे पूछा जाए कि रामनाथ कोविंद का राज्यपाल का क्रम कब से कब तक था, तो अगस्त 2015 से जून 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत राज्य में है, तो नाथपा झाकड़ी का संबंध हिमालय प्रदेश से है। नाथपा झाकड़ी हाइडेड पावर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है, जो कि नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। ये ऐसे भी सतलज नदी परियोजना से भी पकड़ा जाएगा, लेकिन ये करंट से कुछ जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं, तो ये समृद्धि अंग होता है। ओके, चमगादड़ तथा पक्षी का पंख समृद्धि अंग होता है। समृद्धि अंग कहते किसको है? जो कि समरूप भी इसको बोल सकते हैं। तो पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुक्त उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बनता है, जो परों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के विकल्प उनकी संरचना एवं संगठक में बहुत अंतर होता है। वे एक जैसे दिखाई तो देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए उसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण इन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, जो कि न कि समझात अभिलक्षण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर WC बनर्जी हो जाएगा। ओके, 68 इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी द्वारा दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था, जो कि एओ ह्यूम द्वारा। यदि एओ ह्यूम की बात किया जाए कि क्या कहा जाता है, तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन E20 क्या है? तो ई से ही आपका पता चल जाएगा E20 क्या है, तो अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ज्यादा दिन पहले का क्वेश्चन है, करंट से जुड़ा हुआ, जो कि 2023 का ही है। E20 अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल का के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण होता है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह IEW के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70
एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। वहीं नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादप का मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ के संश्लेषण हेतु किया जाता है। वातावरण में यदि पूछा जाए नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो 78%। वही इसको ये भी पूछा जाता है, यदि मनुष्य सांस ले रहा है तो नाइट्रोजन जो कि 78% है, सांस छोड़ने के दौरान नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है, तो ये कमेंट करके जरूर बताओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को शांति होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, 21 सितंबर 2023 अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए जाने की घोषणा है, जिसका थीम शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा है। ओके, मतलब आपको दिवस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देख लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे, तो इसका राइट आंसर बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता का नाम जॉन कॉनरी था, सॉन कॉनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है, तो सर्वोच्च न्यायालय 124। यदि हाई कोर्ट पूछा जाएगा तो 214। ओके, यदि सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय सर्वोच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 124 में हुआ है, जो कि भाग 5 से लिया गया है। यदि अध्याय की बात किया जाए तो अध्याय 4 में इसका जिक्र है। यदि पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है, तो 124 से लेकर 147 तक इसको बताया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र शक्तियों आदि के लिए उल्लेख किया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन थे। आईपीएल 2023 की बात किया जा रहा है तो चेन्नई सुपर किंग्स था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि करेंट से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आपको 64 पोस्ट में देखने को मिला है। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, मतलब कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, भारत के राष्ट्रपति प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, भारत सरकार का प्रथम लॉ मतलब कि विधि ऑफिसर कौन सा होता है, तो अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल जो कि महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वहीं वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। इसके साथ साथ यदि पूछा जाए कि जैसे कि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत आपको बताया गया कि महान न्यायवादी, इसके साथ साथ एक पद और होता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत होता है, जो कि कौन होता है, उस पद का नाम बताना है, तो कमेंट में जरूर बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन में कि NVS-01 एक है, तो ये एक उपग्रह है। NVS-01 क्या है, उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, मोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक जिसके द्वारा संकलित किया गया था, तो यशवंत व्यास। हिंदी इंग्लिश सब क्वेश्चन दिया गया था 64 पोस्ट में, इसका कट ऑफ भी सही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 जो कि मैथ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो कि हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि 3100 रुपए के 6 अधिमूल्य पर 7.5 स्टॉक का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था, तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किया था। ओके, इसके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य छबील दास और यशपाल थे। ओके, आप लोग कमेंट में बताओ भगत सिंह को फांसी कब लगा था, डेट बताना है, मंथ बताना, और इसके साथ साथ ईस्वी तो बताना ही आपको, और भगत सिंह के अलावा किन अन्य 2 सदस्य को भी फांसी उसी दिन लगा था और किस कारण से लगा था। सारे क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंग्लिश से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन में कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
ही सक्सेडेड बिकॉज ही फिल इन द ब्लैंक्स हार्ड वर्क। तो इसका राइट आंसर वर्कड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, भारत का एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डेंस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक प्रकाश निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम, जो कि अभी वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान का एसआई इकाई क्या होता है? तापमान का एसआई इकाई यदि बात किया जाए तो केल्विन होता है, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किविल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो किविल लामजाओ का संबंध मणिपुर से है। किविल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं और इसकी अस्थायी भाषा पूछा जाए तो फुमदी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, फुमदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। जैसे कि वाम हस्त नियम बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ का नियम का होता है, तो दाहिने हाथ का नियम प्रेरित विद्युत धारा को की दिशा बताता है। वहीं यदि बाएं हाथ की बात किया जाएगा तो आपको विद्युत मोटर के बारे में बताता है, जो कि आपको याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मनरेगा कब लागू किया गया था? मनरेगा की बात किया जाए तो कब होगा? 2006 लागू किया गया था। वही यहाँ पे देख लेंगे नरेगा कब किया गया था? भारतीय मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के बंदलापल्ली जिले के अनंतपुर गांव में किया गया था। पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। तो यहाँ पे मनरेगा दिया गया था, 2009 ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए आप 2006 कर सकते हैं। लेकिन यदि बात किया जाए कि नरेगा कब किया गया था, तब वो हो जाएगा 2006। लेकिन मनरेगा कब किया गया था? तो 2009, क्योंकि यहाँ पे नरेगा उस समय जिस समय स्थापना किया गया था वहाँ पे नरेगा नाम था, लेकिन अब बदल कर क्या कर दिया गया? तो मनरेगा, और यहाँ पे आपको मनरेगा ही पूछा गया था। ओके, तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से इंग्लिश का क्वेश्चन, जिनका इंग्लिश सही है उनके लिए काफी अच्छा था। 64 पोस्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव पैसिव दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्थेमोलॉजी, ऑफ्थेमिल ऑफ्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेष खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती? तो इसका राइट हो, ये खत्म नहीं हो सकता है। कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती? तो ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है खनिज पदार्थ ये खत्म नहीं हो सकता, ये विशेषता नहीं पाई जाती, क्योंकि सब चीज खत्म होने का एक ये रहता है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरणीय नहीं किया जा सकता है। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि खनिज क्षेत्र जो कि भारत में अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट, कोरापुट खान है भारत के किस राज्य में? कोरापुट काफी अच्छा क्वेश्चन है, ओडिशा में है। इसका राइट आंसर ओडिशा में है। यह ओडिशा में स्थित पंचपतमाली पहाड़ी पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यदि ओडिशा में कोरापुट के खान पूछेगा किस खनिज के लिए, तो आपको आपको बताना होगा कि बॉक्साइट के लिए है। यदि ओडिशा का अन्य खनिज क्षेत्र का नाम, तो कियोंझर, सुंदरगढ़ और कालाहांडी है, जो कि ओडिशा से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1707 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। यदि डेट पूछा जाए तो 3 मार्च को प्रातःकाल नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले गया था, जहाँ पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे की चहार दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया था। औरंगजेब का जन्म की बात किया जाए कि कब हुआ था, तो 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। औरंगजेब का फादर का नाम आप लोग कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मूल्य में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन मूल्य की घोषणा करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्वेश्चन काफी बार देखने को मिला है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति करती है। अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति करता है प्राशरण।
नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि जल के अणुओं की अर्धपरागम में झिल्ली द्वारा गति प्रासरण कहलाती है। प्रासरण कहते किसको है? तो प्रासरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि जल के अणु को अर्धपरागम झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। मतलब अधिक क्षेत्र वाले कम क्षेत्र वाले की तरफ क्या करते हैं? गमन करते हैं। प्रासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागम में झिल्ली के संभव नहीं होता है। यदि बात किया जाएगा प्रासरण की क्रिया किसके बिना संपन्न नहीं हो सकता है, तो अर्धपरागम में झिल्ली के द्वारा। प्रासरण का एग्जाम्पल की बात किया जाए तो पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। मतलब केशिका तो कैसे करता है, उसी टाइप का पौधे की कोशिका में जल का संचरण प्रासरण द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, अति सुधोष ने को मार्ग है जहां नेकु शयान पर वाक नहीं है। पंक्ति रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी, तनिक भी चतुराई। ये भी हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। दे लेफ्ट अर्ली, दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। तो इसका राइट आंसर हैड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, कोइलवर पुल कहाँ पर स्थित है? कौन सी नदी के पास? कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोन नदी कोइलवर पुल, मतलब कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में, परिचालन 1862 ईस्वी में शुरू हुआ था। पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क से सह रेल मार्ग जिसकी लंबाई 1440 है। 1440 कोइलवर की है, जो कि सोन नदी के पास। ओके। नेक्स्ट है आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉफ डू प्लेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2030 का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, वर्ल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। इसका राइट आंसर जो कि करेंट से जुड़ा हुआ है। यदि जैव विविधता दिवस पूछा जाए तो 22 मई, जो कि काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सारनाथ से। सारनाथ कहाँ है? तो यूपी में। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुवेला वर्तमान में बोध गया में सारनाथ में आए थे। वहां 5 ब्राह्मण सन्यासी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग ने ज्ञान बिंदु का पहला सेट, जो कि क्वेश्चन बैंक का पहला प्रैक्टिस सेट था, जो कि 64 पोस्ट के लिए पीटी के का क्वेश्चन ये था। तो ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट चैप्टर में जो कि 25 सेट है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का मिलेगा। और यदि आप चैनल पे नए हो और आपको ये क्लास पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।